ये क्यूब टाइप कुछ स्ट्रक्चर ले लिया, क्यूब क्यूबाइड जो भी समझो। एक ये बॉडी है, अभी बॉडी का ये वाला जो है इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। अब इस सरफेस पे फिक्स कर दिए और ऊपर से इस सरफेस पे फोर्स लगाओ, ऊपर से फोर्स लगाओ, तो क्या होगा कि ये जो सरफेस है ये जो है, तो होगा क्या भैया, जब तुम ऊपर से यहाँ पे आगे वाला फोर्स शिफ्ट करोगे तो आगे ऊपर वाला जो फेस है ना वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट। जैसे जेली होता है, जेली के नीचे वाला फिक्स कर दो और ऊपर वाला जेली पे हल्का सा फोर्स लगाओ, तो जेली क्या हो जाएगा, जेली ऐसा है तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ना, तो सिमिलरली ये ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, और ये सब तो फिक्स ही है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो अब जैसे यहाँ टेंजेंशियल फोर्स लगाए, इसका ऊपर वाला फेस है इधर आ गया, यही तुम्हारा क्या है, शियर स्ट्रेस को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, अब इसके अगेंस्ट जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इस डिफॉर्मिंग जो यहाँ कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, पैरेलल टू दी सरफेस है। ठीक है, इस पैरेलल टू दी सरफेस है क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है ना, ये सरफेस है उसके पैरेलल ही है ना, पैरेलल टू दी सरफेस है, टेंजेंशियल फोर्स है। इसमें जो यहाँ पे अब ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट तुम्हारे यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर जनरेट होता है पर यूनिट एरिया से, क्या बोलते थे, याद है ना, शियर स्ट्रेस बोलते थे। ठीक, अब ये हो गया शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये वाला इस सरफेस है वो फाई, यही ये फाई एंगल जो है, यही एंगल जो थीटा है बोलो या फाई बोलो जो भी बोलो, ये क्या था तुम्हारा, शियर स्ट्रेन था। तो अब इन दोनों का रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा क्या कहलाएगा, शियर मॉडुलस कहलाएगा। तो शियर मॉडुलस क्या बोलता है भैया, बोलता ये है, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि यदि स्मॉल डिफॉर्मेशन हो तो तुम्हारा शियर स्ट्रेस, स्मॉल डिफॉर्मेशन हो तो शियर स्ट्रेस जो होगा तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, शियर स्ट्रेन का। ठीक है, अब यदि यहाँ पे आप शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस यह यहाँ पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाने के लिए, उसको इक्वल बनाने के लिए कांस्टेंट से गुना करते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट से गुना करते हैं, यहाँ कांस्टेंट से गुना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, कांस्टेंट से गुना हो गया और यहाँ पे हो गया शियर स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट है मास है, ये जो कांस्टेंट है इसी का नाम क्या, शियर मॉडुलस है। इसी का क्या नाम है, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक है, तो शियर मॉडुलस क्या आ जाए भैया, शियर मॉडुलस, ये क्या हो गया, रेशियो हो गया किसी के बीच में, शियर स्ट्रेस जो है बटा शियर स्ट्रेन। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यही जो शियर स्ट्रेस है, शियर मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सर दूसरा नाम क्या है, शियर मॉडुलस, इसका दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या नाम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, अच्छा, इसका सिंबल है इसका ऐसे, ठीक, एन का कुछ खींच दो, ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, हाँ, एन है, इसका पुच्छी पकड़ो, खींच दो ऐसे। ठीक, तो ऐसे हो गया। तो ये तो दिखेगा ना, ये एन जो ईटा दिख रहा है, ये और भी जगह फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है ना, उसका सिंबल यही है। ठीक है, अब है तो है, क्या करेंगे, चलो। तो ईटा का क्या गया ऊपर से, कौन सा फोर्स है भैया, शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता था, एफ पैरेलल डिवाइडेड बटा एरिया, टेंजेंशियल फोर्स बटा एरिया होता था बाय, और शियर स्ट्रेन क्या था तुम्हारा, एक्स बाय एल, यही था ना। यदि यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ा कितना, एक्स बढ़ गया, और ये लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ा देते हैं एक्स, या 5 भी लिख सकते थे, या एफ पैरेलल बटा एरिया इंटू एक्स, और ऊपर चल जाएगा एल। ठीक है, यही हो गया। या ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एक फार्मूला हो गया, या ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एफ पैरेलल बाय एरिया और इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो 5 भी तुम्हारा क्या है, शियर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, शियर स्ट्रेस है, और ये क्या है, शियर स्ट्रेन है। तो शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कोई दिक्कत?
कुछ नहीं है, डिफिनेशन है, फॉर्मूला है, वही कुछ नहीं है, लिखो आप। हाँ 11, अरे 11 नहीं रे, पैरेलल है अगला। एफ ऐसे लिखे, इसका मतलब हो गया पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स किसके पैरेलल? पैरेलल टू दी किसके? एरिया, एरिया का पैरेलल। ठीक है, चलो एक सवाल करा रहा है, ठीक है, छापा छुपी बाद में कर लेना। ठीक है, बोलता है क्या? ये रबर क्यूब है। क्या है? रबर क्यूब। किसका? स्क्वायर रबर क्यूब है, ठीक, जिसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। दैट मीन्स ऐसा कुछ फिगर होगा। ये स्क्वायर रबर क्यूब है, थोड़ा स्क्वायर बना देते हैं, पता नहीं स्क्वायर, ऑलमोस्ट स्क्वायर बन गया, ठीक। तो स्क्वायर रबर क्यूब है, ये स्क्वायर रबर क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर, ये दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलता है टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है 1800 न्यूटन का, 1800 न्यूटन का यहाँ पे। अप्लाई टू द अपोजिट साइड्स, ठीक है। अपोजिट साइड किसका अपोजिट है? जहाँ ये फिक्स है, ये फिक्स है, थोड़ा सा क्वेश्चन उतना अच्छा से लिखा हुआ नहीं है। फाइंड द शियरिंग स्ट्रेन फाइंड करना है, शियरिंग स्ट्रेन और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेन फाइंड करना था, स्ट्रेस फाइंड करना था, ठीक है, स्ट्रेन ही फाइंड करना है। शियरिंग स्ट्रेन और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड करना है। इसमें बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस बोलते हैं, सॉरी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना दिया हुआ है? कितना? 2.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन, ये दिया। साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फोर्स दिया हुआ है 1800 न्यूटन। हमको निकालना x क्या होगा, ये x क्या होगा, ये निकालना है। तो निकाला, तो सबको तो दिया ही हुआ है, निकालना क्या? निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बता तो। सिंपल है ना भैया, n दिया हुआ है और ये होगा शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन 99 केस में जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, वही तुम्हारा शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो n है यहाँ पे, ये दैट मीन्स ये जो फोर्स दिया हुआ है वही लिखेंगे यहाँ पे। फोर्स कितना दिया हुआ है? 1800 न्यूटन। हमको निकालना है शियर स्ट्रेन, और ये n भी, ये भी दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻6। अब ये तो शियर स्ट्रेन यहाँ से निकल जाएगा, शियर स्ट्रेन 1800 डिवाइड बटा 2.4 इंटू 10⁻6, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब बोलता है भैया कि दूसरा में लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब क्या कि जब ये ऐसे टेढ़ा हुआ, जब ये ऐसे हुआ तो यहां से ज्यादा कितना टेढ़ा हो गया, x निकालना मेरे लिए। क्या निकालना? x। तो देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेन कितना आया है? शियर स्ट्रेन ये क्या होता है भैया? x/l होता है। तो x इक्वल क्या हो गया? शियर स्ट्रेन इंटू l। तो x इक्वल क्या? शियर स्ट्रेन यहां से निकालिए 1800 बटा 1800 बाय 2.4 इंटू 10⁻6, और l कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। सो मीटर चेंज करो, 10⁻2 से गुणा कर दो, ठीक। कोई दिक्कत है? बच्चा का सवाल नहीं था? ठीक है। तो तीसरा रेशियो था उसमें, वो है बल्क मॉडुलस। क्या है? बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो तीसरा है, उसका नाम क्या है? बल्क मॉडुलस, ठीक।
पहला ने बताया कि भैया क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा बताया शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, बस क्या गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, सिंपल है। It is the ratio सिंबल इसका है बी। ठीक, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया डिवाइड बटा वॉल्यूम स्ट्रेन क्या था डेल्टा वी बाय वी, और यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाए थे क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे क्या आ जाएगा फोर्स बाय एरिया इनटू यहाँ पे माइनस ये हो गया वी और यहाँ हो गया इनटू वी, तो हो गया माइनस एफ इंटू वी बाय एरिया इंटू डी वी। ठीक, ठीक है। एक बात और देखो, जैसे यहाँ पे ये हमारा ये है, यहाँ वाटर है। ठीक, और यहाँ पे वो बॉल था हमारा, याद है, और यहाँ पे चारों ओर से फोर्स लग रहा था, फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन हम लगा रहे थे। ठीक है, और ये कंप्रेस हो रहा था। ये कंप्रेस तब हो रहा था, तब होगा जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में क्या होगा डिफरेंस होगा। अंदर का प्रेशर क्या होना पड़ेगा कम हो या ज़्यादा होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का प्रेशर ज़्यादा नीचे प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली कंप्रेस होगा। यदि ऊपर का प्रेशर कम हो जाए, अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब है कि मानो कि यहाँ अंदर में पी इनिशियल अंदर में मान लेते हैं कि आप पी आई मान लेते हैं, पी इनसाइड, और बाहर टर्म मान लेते हैं पी आउटसाइड। तो एफ बाय ए क्या होता है बेसिकली प्रेशर ही होता है। 99% केस में जो तुम्हारा स्ट्रेस और तुम्हारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, 99% केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो स्ट्रेस के बराबर होता है 99% केस में। ठीक, तो यहाँ पे मान रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, हाँ, पर यूनिट एरिया, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, वो किसके बराबर है? वो बराबर है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स स्ट्रेस के बराबर है। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से ये एफ है ना हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो किसके बराबर है? वो बराबर है स्ट्रेस के बराबर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको प्रेशर के बराबर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि प्रेशर आउटसाइड माइनस प्रेशर इनसाइड, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी लिख सकते हैं। चेंज इन प्रेशर, कंप्रेशन क्यों होगा? चेंज इन प्रेशर के कारण। तो यहाँ पे यदि इसको एक और फॉर्मूला यहाँ से लिखना चाहें, यहाँ पे लिखते हैं बल्क मॉडुलस का, तो एफ बाय ए क्या लिख सकते हैं? ठीक, चेंज इन प्रेशर यहाँ हो गया भी, और नीचे में क्या हो गया डेल्टा वी। कोई दिक्कत? यहाँ पे यहाँ पे जो डेल पी है वो क्या भैया? वो है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, लिख देते हैं 99% केस में, 99% केस में, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया वो बराबर होता है स्ट्रेस का। ठीक, 99% केस में एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस के बराबर ही होता है। लेकिन स्ट्रेस का डिफिनेशन क्या है? स्ट्रेस का डिफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स का होगा अंदर में लगेगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया। क्लियर आता? क्लियर है?
यदि बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसे चीज का मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, या इंक्रीजिंग मतलब, तो क्या होगा तुम्हारा फोर्स तुमको ज्यादा लगेगा किस चीज, क्या करने में, डिफॉर्म करने में, क्या करने में, डिफॉर्म करने में। तो सिंपली कहने का मतलब है यदि मॉडुलस ज्यादा है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी कम है। क्या है, ये क्या है, कम है। दैट मींस कंप्रेसिबिलिटी क्या मतलब हुआ कि किसी चीज को कंप्रेस करना, तो आराम से कंप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये किस पे डिपेंड करेगा, बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस ज्यादा तो उसका कंप्रेसिबिलिटी कम, बल्क मॉडुलस ज्यादा तो उसका कंप्रेसिबिलिटी कम। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बल्क मॉडुलस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या ऐसा लिख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। दैट मीन्स जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उसका कंप्रेसिबिलिटी कम होगा, जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उसका कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। क्लियर है कि यहाँ पे क्या है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, कोई दिक्कत, तो यदि हम लिखना चाहे के का फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे भैया, देखो तो बी का जो क्या लिखे हैं, बी का जो लिखे हैं माइनस डी पी डिवाइड बटा डी वी ऊपर में भी, ये है ना। तो यदि हम लोग के लिखना चाहे के, तो 1/b हो गया, तो फॉर्मूला को रेसिप्रोकल कर दो, तो नीचे ऊपर में आ जाएगा v और नीचे में आ जाएगा, सॉरी ऊपर में क्या आएगा डेल v आ जाएगा और नीचे में डेल p और इंटू v माइनस साइन के। कोई दिक्कत, इस फॉर्मूला को रेसिप्रोकल कर दिए, बस इस फॉर्मूला को रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है। या इसको डिफाइन भी कर सकते हो के को डिफाइन कर दो, क्या बोलेंगे, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल बल्क मॉडुलस, ठीक। कोई दिक्कत, ग्रीन कलर दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखो एक चीज बस यहाँ ध्यान रखना है ना कि जो फोर्स जो दिया है ना, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ऐसा दे रहेगा कभी सवाल में, तो यहाँ जो फोर्स लिखेंगे ना हम लोग ऐसे लिखेंगे 10⁻³ और जो एफ है वहां पे लिखेंगे जो अपना जी का वैल्यू होता है 9.8, अब हो गया kg/m²। इसका ये मतलब होता है, ये जो पूरा टर्म है, ठीक है। कहीं कहीं सवाल में ऐसा लिखा रहा है, इसलिए हम जान से ये लिख दिए, समझ में आए बात। इस पूरे का मतलब हो गया इतना, फोर्स कितना है, इतना है, क्लियर। अब सवाल में क्या बोलता है, तो एक सॉलिड बॉल है जिसका डायमीटर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सबमर्ज्ड इन अ लेक टू द डेप्थ वेयर द प्रेशर इज इतना, अच्छा ये प्रेशर है, फोर्स नहीं है, क्या है, प्रेशर, ठीक। फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ठीक है, इफ द मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, मतलब बल्क मॉडुलस का, ये मॉडुलस और रिजिडिटी का ही क्या दोबारा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो बल्क मॉडुलस का ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ 10⁻7 डाइन/cm², दिस इज दिया हुआ है। तो तुमको ध्यान यह देना है यहाँ पे कि ऊपर में क्या है ऐसा, नीचे में बल्क मॉडुलस सीजीएस में दिया हुआ है, तो पहले इसको एसआई से सीजीएस में चेंज करो, सबसे पहले इसको सीजीएस में चेंज करो। याद है कि नहीं याद है, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अरे ये पढ़ाए थे ना, बस सीरीज में चेंज कर देता पहले, देखो कैसे 10⁻7 और 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन बताए थे, याद है, नहीं आता तो निकाल लेना, 10⁻5 बताए थे, 10⁻5 ये कितना हो गया, न्यूटन हो गया,
और नीचे में सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻² हो गया यहाँ पे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर करके यहाँ मीटर स्क्वायर कर दो। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा भैया? 10⁻⁷, और यहाँ ऊपर होगा 10⁻⁻5, और नीचे होगा 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये यहाँ से कटेगा, एक बचेगा यहाँ से, तो हो गया 10⁻⁶, ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सिंपल भैया बीवी निकलेगा तब क्या निकालो? अब सिंपल है, इसको ऊपर कर देते हैं। अब हमको क्या निकालना है? निकालना क्या था भैया? फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम। अच्छा, डेल्टा वी निकालना है। ठीक है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू डेल्टा वी, सॉरी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बटा चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ माइनस साइन लगा रहता है। कोई दिक्कत? चलो, यहाँ दिया हुआ है 10⁻⁶। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 10⁻³ इंटू 9.8। सुविधा के लिए 10 मान लेते हैं, सुविधा के लिए 10 मान लेते हैं इसको। ठीक, सुविधा के लिए 10 मान लेते हैं। इंटू वॉल्यूम कुछ दिया हुआ था क्या? अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ है क्या भैया? अच्छा, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है बॉल का। जैसे बॉल है ना, ये बॉल है, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है भैया? बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताया कोई? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ। वॉल्यूम स्फीयर है ना, बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 10 क्लास में नहीं पढ़ी थी, 9 क्लास में था, 10 क्लास में था। 4/3 πr³। डूब जाओ, डूब जाओ, पानी में डूब जाओ, पानी में कूदो, डूब जाओ। बोल देता बोलता है चट्टा। अच्छा देखो, यहाँ पे डायमीटर 3 दिया हुआ है, रेडियस कैसे निकालेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। तो भैया कितना हो गया? 3/2। कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर में भैया, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1.5 इंटू 10⁻⁻²। दिस इज अ मीटर। यहाँ पे हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज दी वॉल्यूम। तो कितना आ गया यहाँ पे? देखो 4/3 पाई 1.5 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब डिवाइड बट्टा, यही तो निकालना था डेल्टा वी। तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आ सकते हैं, तो ले आते हैं। देखो, इसको यहाँ डेल्टा वी लिख देते हैं, और यहाँ पे बल्क मॉडुलस, और उसका फॉर्मूला उसका कितना वैल्यू है? 10⁻⁶। ये है तुम्हारा आंसर। माइनस में आंसर आएगा, मतलब डिक्रीज कर रहा है। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अब इतना कैलकुलेशन तो एक्सपेक्टेशन है कि जानता होगा। ठीक है? अरे भैया, रेडियस होता है डायमीटर बटा 2 होता है। रेडियस होता है डायमीटर बटा 2 होता है। नहीं होता? बताओ। नहीं होता है? एक बार घर जाओ, घर से आप पानी पी करके, गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं, हैंग मार जाएगा। अरे बड़ा करें तो फिर दिखेगा नहीं यार। ऐसे होगा? बहुत बढ़िया। अल्लाह, अरे आ गए सैयद।